तो गाइस आपने मुझे इसके पिछले एपिसोड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, इसलिए मैं आपके लिए इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वह मोटा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से रोक लिया होता है और अब उसके आगे, जिसपे वह मोटा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से में आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल मॉर्टल बंदे हो, फिर भी सिस्टर किंग क्यों तुमसे इतनी अच्छी तरह से बात करती है, आखिरकार ऐसा क्यों है। जिसको ऐसे अपने और गुस्से में आगे बढ़ते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, वह तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, वह मुझे मारेगा तो नहीं ना। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की सोच के विपरीत वह मोटा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में गिर जाता है और वह उससे कह रहा होता है कि मिस्टर, आपने सिस्टर किंग को कैसे पटाया, आपके पास जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक होगा, प्लीज आप वह मुझे भी सिखाइए। जिसको ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी मॉन्स्टरों को हंट करके अपने लेवल को बढ़ाने पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अभी तुमको कुछ नहीं सिखा सकता। जिसपे वह मोटा बंदा फनी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर का पैर को पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है कि जब तक तुम मुझे अपना वह सीक्रेट टेक्निक नहीं सिखाओगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मिस्टर, मैं तियांग मर्चेंट गिल्ड से हूँ, अगर आप मुझे अपना वह सीक्रेट टेक्निक सिखाओगे तो मैं आपको अपनी मर्चेंट गिल्ड का सारा ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस शक्ल बनाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो तियांग मर्चेंट गिल्ड एक प्रमुख ब्लैक मार्केट के रूप में जाना जाता है, और अगर मैं लिटिल पिग को अपने तरफ कर लेता हूँ तो इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने कान में उंगली डालते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या ऐसा है, लेकिन मैं ल्यू लियान हूँ और मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मैं बाहुआ टावर में टॉप टायर के आइटम को काफी आसानी से खरीद सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो तुमको पहले मुझे यह दिखाना होगा कि तुम मेरे सीक्रेट टेक्निक को सीखने के लिए कितने डिटरमाइन हो। जिस बात को सुनकर वह लिटिल पिग काफी ज्यादा खुश होते हुए वह अपनी सारी ट्रेजर को हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लाते हुए उसे कह रहा होता है कि हालांकि यह सभी आइटम बाहुआ टावर के सामानों की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर ले लीजिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर शैतानी हंसी हंसते हुए कह रहा होता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, मैं तुमसे यही कहने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद लिटिल पिग हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सामानों को दिखाते हुए उसे बता रहा होता है कि यह एक फायर तालिस्मान है जिसमें हेवनली पर्पल फ्लेम है, जिसका इस्तेमाल खुद सुप्रीम लॉर्ड लाव किया करते थे, और अगर आप इस पोशन का यूज करते हैं तो इससे आपकी लेवलिंग करने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी सामानों को ले लेता है। जिसके बाद वह लिटिल पिग को एक बुक देते हुए उससे कह रहा होता है कि लिटिल पिग, आज से तुम अब मेरे डिसाइबल हो, इस बुक में लड़कियों को कैसे पटाएं सभी कुछ लिखा हुआ है। जिसपे लिटिल पिग उस बुक को लेते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है कि वाओ, यह बुक तो सच में औसम है। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर वहां से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि तो अब मैंने तुम्हें मेरी सीक्रेट टेक्निक को दे दी है तो तुम इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अब मैं यहाँ से मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्प्रिट ट्री फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर मॉन्स्टर को हंट करने के लिए आ गया होता है, और वह लिटिल पिग से दिए गए पोशन को पीते हुए कह रहा होता है कि स्प्रिट ट्री फॉरेस्ट में वुल्फ रात में शिकार करने के लिए झुंड में बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि यह कम से कम 100 से अधिक होंगे। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कह रहा होता है कि तो ऐसा ही है तो ठीक है, आज मैं इन्हीं को मार कर अपना लेवल अप करूंगा। ऐसा कहकर वह उन वुल्फों को एक एक कर काफी आसानी से मारने लगता है। जिसके कुछ समय बाद हमें एक सिस्टम पैनल का सीन दिखाया जाता है, जो हमारे मैन कैरेक्टर को उन वुल्फों को मारने पर बधाई दे रहा होता है, और हमारे मैन कैरेक्टर का लेवल 20 तक पहुंच गया होता है और अब वह अपना क्लास चेंज कर सकता है। जिस चीज को देखकर हमारा मैन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में लिटिल पिग की फायर तालिस्मान और एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन काफी कमाल की है, मैंने एक ही बार में अपना 5 लेवल बढ़ा लिया। जिसके बाद वह अपना स्टेटस देखते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मैं अभी भी अनक्लास प्लेयर हूँ, मेरे सभी स्किल लेवल 4 तक ही सीमित है, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने क्लास को चेंज करना होगा, जिसके लिए मुझे मेन हॉल में जाना होगा। ऐसा कहकर वह मेन हॉल में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वह काउंटर में खड़ी लड़की से अपनी क्लास को बड़े क्लास में चेंज करने के लिए कह देता है। जिसपे वह लड़की हमारे मैन कैरेक्टर का क्लास चेंज करने लगती है, लेकिन उसके सिस्टम में एरर शो हो रहा होता है। जिसके बाद वह लड़की हमारे मैन कैरेक्टर से कह रही होती कि सर, आपका क्लास चेंज फेल हो गया है, आप वॉरियर क्लास में चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर पैनिक होते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या मैं मेरे क्लास को वॉरियर क्लास में चेंज नहीं कर सकता, तो ठीक है, आप मेरे क्लास को अब स्वॉर्डमैन में बदल दीजिए। जिसके कुछ समय बाद वह लड़की हमारे मैन कैरेक्टर से कह रही होती कि आई एम सॉरी सर, पर मेरे सिस्टम में शो हो रहा है कि आप इस क्लास में चेंज होने के लिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं रखते हैं। जिस पर हमारा मैन कैरेक्टर फनी तरह से अपनी किस्मत पर कोसते हुए कह रहा होता है कि यह बहुत ही बेकार है, आखिरकार मैं अपना क्लास क्यों चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर उस हॉल से निकलते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं अपना क्लास क्यों चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यह सब मेरी किंग जाओ की आइडेंटिटी की
वजह से है। जिसके बाद वो अपना जेट सील को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में सूज आदि से पूछना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जुआंग टॉम में टेलीपोर्ट हो जाता है और वह अपने आप को वापस से किंग जाओ के रूप में देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं दोबारा से किंग जाओ के रूप में आ गया। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सूज आदि हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कूदते हुए उससे कह रही होती कि माय किंग आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ही मिस किया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सूज आदि से कह रहा होता है कि सूज आदि मेरा बूस्ट बफ लगभग खत्म ही हो गया है और मैं अब दोबारा से रिचार्ज करने के लिए वापस आ गया हूँ। और इसके अलावा मेरे को तुमसे यह पूछना था कि आखिरकार मैं अपना क्लास क्यों चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसपे सूज आदि हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय किंग आप एक ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन वाले इंसान है, आपकी तुलना उन नॉर्मल इंसानों से कैसे की जा सकती है। माय किंग मैंने आपके लिए 7 स्पिरिचुअल फ्रूट तैयार किया है, इसे खाने से आपकी स्किल सीखने की लिमिट बढ़ जाएगी। हालांकि इसे खाने से पहले आपको 3 दिनों तक एक स्पेशल टेक्निक से अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर गिनी रंग वाली बीस्ट गर्ल आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए उससे कह रही होती कि माय किंग आपको हमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सर्व कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पर बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से पकड़ लेती है और उससे कह रही होती कि माय किंग चलिए हम आपका फेवरेट गेम खेलते हैं। जिसके बाद सूज आदि हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय किंग जब आप यहाँ नहीं थे तो हमने मिलकर आपके लिए एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाया है। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए उनसे कह रहा होता है कि क्या एक मैजिकल आर्टिफैक्ट। जिसके बाद सूज आदि हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूम के सामने लाते हुए उससे कह रही होती कि माय किंग प्लीज आप इसके अंदर जाइए, इस रूम के अंदर ही वह स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। जिसके बाद वह हमारा मेन कैरेक्टर उस रूम के अंदर चला जाता है और वह कुछ देखकर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह मैजिकल आर्टिफैक्ट वास्तव में एक बेड है। जिसपे सूज आदि हमारे मेन कैरेक्टर को उस बेड के बारे में बता रही होती कि माय किंग यह स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाई गई एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो आपकी मेरिडियन को दोबारा से जिंदा कर सकती है और इसके अलावा यह आपकी इन और यांग एनर्जी को बैलेंस रखती है, जिससे आपकी कल्टीवेशन स्पीड दुगने स्पीड से बढ़ जाती है। जिस बात को जानकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए सूज आदि से कह रहा होता है कि क्या ऐसा है तो यह सचमुच में एक प्रेशियस ट्रेजर होगा। जिसके बाद वह तीनों बीस्ट गर्ल एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वह एक खतरनाक पोस्ट देते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते हैं कि माय किंग आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जिस चीज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि दूसरे लोग ताकत बढ़ाने के लिए पिल्स खाते हैं लेकिन मैं ताकत बढ़ाने के लिए हिलाता हूँ। जिसके बाद बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से काफी सेक्सी तरह से कर रही होती कि माय किंग यह सिर्फ बफ बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे स्पेशली हम तीनों ने हमारे किंग के लिए बनाई है। और जिसके बाद वो वहाँ से उतरते हुए उससे कर रही होती कि यह टेक्निक आपके इंसानी बॉडी के 9 और फिशेस को ट्रेन करने में मदद करेगी, जिससे आपको हेवन और अर्थ के एसेंस को ऑब्जर्व करने में आसानी होगी। यह एसेंस लगभग आपके एक्सपीरियंस के बराबर ही है, जिससे आपकी लेवलिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब जब आप एक नॉर्मल मॉर्टल हैं तो आप 100 लेवल तक पहुंचने और हेवन और अर्थ के ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ही आप वास्तव में एक इमॉर्टल बनने के मार्ग पर कदम रख सकते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं एक इमॉर्टल बन सकता हूँ। जिसपे वह उससे कह रही होती कि हाँ, सबसे पहले मुझे आपके शरीर के कुछ ऑर्फिसेस को ट्रेन करने की जरूरत है। और वो ऐसा कहकर हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से किस कर लेती है। जिसको ऐसे किस करते हुए देखकर सूज आदि उससे कह रही होती कि माय किंग आप इधर आइए, हम भी आपको ट्रेन करने में मदद करना चाहते हैं। जिसपे वो बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय किंग ऐसा लगता है कि सिस्टर काफी जल्दी में है, इसलिए हम तीनों मिलकर आपको ट्रेन करते हैं। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर को बेड पर गिरा देती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस बेड के आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहा होता है कि सूजा जी यह बेड नॉर्मल नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा किडनी इस बेड पर लेटने से स्ट्रांग हो रहा है। जिसपे सूजा जी उसे बता रही होती कि हाँ, यह बेड नॉर्मल नहीं है, यह चून इन फ्यूनिक्स बेड है जिसे लाखों मेल डीमल के किडनी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस बेड पर सोने वाला इंसान बिना थके 24 घंटे ट्रेनिंग कर सकता है। जिसके बाद सूजा जी हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को उतारते हुए उसे कह रही होती कि तो ठीक है, मैं हमारे किंग के 9 ऑफिसर को ट्रेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं किंग के वाटर आउटलेट से शुरू करूंगी। जिसपे ग्रीन रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि और मैं हमारे किंग के एन्यूज को ट्रेन करने में मदद करूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों अपना अपना काम शुरू कर देती है। जिसको ऐसे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को ट्रेन करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वाह, यह कितना ही औसम है। जिसके बाद वो बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए उसे कह रही होती कि माय किंग आपका मुंह अभी तक ट्रेन नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे आपको ट्रेन करने की इजाजत दीजिए। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ
जाती है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं कि माउथ ट्रेनिंग कंप्लीट 100%, वाटर आउटलेट का ट्रेनिंग कंप्लीट 100%, एन्यूज ट्रेनिंग कंप्लीट 100%। जिसके कुछ देर बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई दे रहा होता है कि बताइए होस्ट, आपकी कल्टीवेशन टेक्निक ड्रंकन फ्लैश बॉडी इंटरमीडिएट लेवल तक एडवांस हो गई है, जिससे 72 घंटे के लिए आपकी कल्टीवेशन स्पीड 2 गुने से 4 गुने तक बढ़ गई है। जिसको देखकर वह तीनों की बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बो करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई दे रही होती कि माय किंग, आपको बधाई हो, आपने सक्सेसफुली 3 और फिशेस को ट्रेन कर लिया है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए उनसे कह रहा होता है कि तो सक्सेसफुली ट्रेनिंग करने का एहसास ऐसा ही होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर सभी बीमारियों से इम्यून हो गया है और मेरा पूरा शरीर अंदर से पावर से भर गया है। जिसपे सूजादी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि बेशक 3 सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को हम मेरी सिस्टर द्वारा ट्रेन किया गया है, और जहाँ तक दूसरे अन्य ऑफिसर्स का सवाल है तो मैं उसे काफी अच्छे से ट्रेन करने की व्यवस्था करूंगी। ऐसा कहकर वह किसी को अंदर आने को कह देती है। इसके बाद हमें और एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक काऊ गर्ल होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। जिसके बाद सूजादी हमारे मेन कैरेक्टर को उसके बारे में बता रही होती है कि माय किंग या लियू तियान है मेरी डिसाइबल। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि वाह, इसके कितने बड़े बड़े हैं। जिसके बाद सूजादी उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, किंग को सर्व करना तुम्हारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, और अब से तुम मुझे मास्टर कहकर मत बुलाना, अब से हम सिस्टर हैं। जिसपे वह घबराते हुए हाँ कह देती है। जिसके बाद सूजादी उससे सीरियस शक्ल बनाते हुए उससे कह रही होती कि अब मैं आंखों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी तुम पर सौंप छोड़ती हूँ। आंखों को ट्रेन करने के लिए मिल्क एक प्रीशियस ट्रेजर है, अब तुमको अपने पूरे दिल से किंग को सर्व करना होगा। जिसके बाद सूजादी वहाँ से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि तो ठीक है माय किंग, अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग करिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद न्यू तियान हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए उससे कह रही होती कि तो ठीक है माय किंग, अब आप मुझे अपनी आंखों को ट्रेन करने दीजिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे ठीक है कह देता है। जिसके बाद न्यू तियान अपने कपड़ों को उतारते हुए सोच रही होती कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि किंग मेरे जैसे डीमन कल्टीवेटर का इतना सम्मान करेंगे, अब मुझे किंग की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहकर वह उसके पास जाते हुए उससे काफी सेक्सी तरह से कर रही होती कि माय किंग, अब मैं आपकी आंखों को ट्रेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कहकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों को अपने मिल्क से ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यू तियान हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेन करते हुए थक गई होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय किंग, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज माय किंग मुझे इनाम दीजिए। जिसके बाद ल्यू तियान हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पीछे मारने को कह देती है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के भी सिर से पसीना निकलने लगता है। जिसके बाद वो अचानक से ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए उसे कह रहा होता है कि ल्यू तियान, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? ऐसा कहकर वह सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फादर को बचाने के लिए इस गेम में आने से मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो न्यू तियान को पीछे से मारते हुए उसे कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। जिस चीज को फील करके न्यू तियान काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय किंग, यह बहुत ही बढ़िया है, आप मुझे और जोर से मारिए। वो ये कह रही होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उसे मारना बंद कर देता है। जिसको ऐसे रोकते हुए देखकर न्यू तियान पीछे मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय किंग, आखिरकार क्या हुआ, आप क्यों रुक गए, मुझे और मारिए। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका हाथ उसे मारते हुए लाल हो गया होता है और वह न्यू तियान से कह रहा होता है कि न्यू तियान, तुमने अब इसका काफी ज्यादा आनंद ले लिया है, अब यह मेरी बारी है कि मैं भी थोड़ी सी आनंद ले लूं। जिस बात को सुनकर न्यू तियान हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि ठीक है माय किंग, आप भी इसका एंजॉय ले सकते हैं, लेकिन यह मेरी पहली बार है इसलिए थोड़ी सी आराम से करिएगा। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं आराम से करूंगा। वो एक ही रहा होता है तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के फोन पर अचानक से बाहुआ टावर के ऑनर का कॉल आ जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके कॉल को उठाते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ सिस्टर, आपने मुझे इतनी रात को क्यों कॉल किया, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिसपे बाहुआ टावर के ओनर हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है ल्यू तियान, मेरे आदमियों ने तुम्हारे कजिन को बीबो पॉन्ड पर देखा है और अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो थोड़ा सी सावधान रहना क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेन डीमन है जो कि तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि थैंक यू सिस्टर, मुझे लगा था कि आपको मेरे कजन को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपने तो उसे इतनी जल्दी ढूंढ दिया। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए नियान तियान से कह रहा होता है कि नियान तियान, मुझे
मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसपे न्यूआनतियान हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि माइकिंग, क्या आपको जाना जरूरी है? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसका सिर सहलाते हुए उससे कह रहा होता है कि न्यूआनतियान मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसको ऐसे जाते हुए देखकर न्यूआनतियान फनी तरह से रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माइकिंग, आप मुझे ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे एक खीरा देते हुए उससे कह रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं आता तब तक तुम इसका यूज करो, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें टाइवी माउंटेन बीबो पॉन्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग किसी एनपीसी को मार रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनचाओ और उसके कुछ साथी होते हैं, जो कि किसी कैटफिश को बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद वह उस कैटफिश को मारते हुए उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि बीबो पॉन्ड में कई सारे सीक्रेट ट्रेजर छुपा हुआ है, इसलिए तुम मुझे वह सभी ट्रेजर सौंप दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और हम लोग हर दिन तुमको ऐसे ही आकर मारेंगे जब तक तुम हमें वह ट्रेजर नहीं सौंप देते। जिसपे वह कैटफिश रोते हुए उनसे कह रहा होता है कि भाई, मैं एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, आखिरकार मैं कैसे एक आइटम या कोई रेयर ट्रेजर ड्रॉप कर सकता हूँ। और गाइस, यही कैटफिश हमारे मेन कैरेक्टर का कजिन है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि अरे, क्या वह मेरा कजिन नहीं है? जिसके बाद वो अपने कजिन को हाई करते हुए उससे कह रहा होता है कि हाय कजिन, तुम कैसे हो? जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर का कजिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है और वह रोते हुए उससे कह रहा होता है कि कजिन ल्यूलियन, क्या यह तुम ही हो? फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जिस चीज को देख कर कि वह स्पिरिचुअल कैटफिश हमारे मेन कैरेक्टर को अपना कजिन बोल रहा है, जिनचाओ हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि ल्यूलियन, क्या उस कैटफिश ने तुम्हें अभी अपना कजिन कहकर बुलाया? क्या तुम सच में उस कैटफिश के भाई हो? जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स उससे कह रही होती कि खैर, वैसे भी वह दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को यहाँ पर देखकर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं हर जगह इन दोनों से ही क्यों टकरा जाता हूँ, यह दोनों बहुत ही परेशान करने वाले हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने कजिन को उठाते हुए उससे कह रहा होता है कि मेरी मॉम ने बताया था कि तुमने मेरे फादर को गेम खेलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद से ही मेरे फादर कोमा में चले गए हैं और हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, इसलिए मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए इस गेम में आ गया हूँ। वैसे खैर, मेरे फादर कहाँ पर है? जिसके बाद उसका कजिन उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर और मैं मॉन्स्टर को हंट करते हुए लेवल 20 तक पहुंच गए थे। जिसके बाद हमने अपनी क्लास को चेंज करने के लिए मेन हॉल में पहुंच गए, लेकिन तभी कुछ अचानक गलत हो गया। तुम्हारे फादर ने सक्सेसफुली अपनी क्लास को चेंज कर ली, लेकिन मैं रैंडमली बीबो पॉइंट में टेलीपोर्ट हो गया और सिस्टम ने कहा कि मैं बिनबो इरबा के रूप में रीइंकार्नेशन ले चुका हूँ। जिसके बाद वो रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि कजिन प्लीज तुम मुझे बचा लो, 9 हेड वॉर्म मुझे यहाँ पर प्लेयर को फंसाने के लिए खड़ा किया है और मैं हर दिन प्लेयरों से मार खाता हूँ। उसका कजिन ये कह ही रहा होता है, तभी वह कुछ अचानक से महसूस करके घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से जल्दी से भागने को कह देता है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी उस तालाब से एक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि एक बॉस मॉन्स्टर 9 हेड वॉर्म होता है, जिसका लेवल 25 और उसका HP 10,000 होता है। और वह हंसते हुए उनसे कह रहा होता है कि आज मैं तुम सभी इंसानों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लूंगा। जिस बॉस मॉन्स्टर को देखकर जिनचाओ के साथी आपस में कह रहे होते हैं कि अरे वाह, एरिया बॉस फाइनली आ गया है, जरूर हमें इससे कुछ अच्छा लूट मिल सकता है। जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि हमारे नए हथियारों का टेस्ट करने का यही समय है। जिसपे जिनचाओ उनसे गुस्से में कह रहा होता है कि अगर हमें कोई रेयर आइटम इन मॉन्स्टर को मारने से मिलता है तो हम उस सामान को समान रूप से आपस में बांट लेंगे, इसलिए कोई भी सामानों को मेरे से चोरी करने की हिम्मत मत करना। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर सोच रहा होता है कि यह 9 हेड वॉर्म कोई रियल बॉस नहीं है, जिसे प्लेयरों को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। मेरे कजिन को पकड़कर प्लेयरों को अपने पावर दिलवाने के लिए मजबूर करना केवल एक ही इंसान ऐसा कर सकता है, जरूर यह सेनगोंबा होगा। जिसके बाद वो सभी प्लेयर उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हुए कह रहे होते कि भाइयों, सभी लोग इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ अटैक करो। जिसको ऐसे अपनी ओर अटैक करते हुए आते हुए देखकर वह बॉस मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उन सभी पर हमला कर देता है, जिससे वह सभी दूर जाकर फेंका जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर की एक्स उस मॉन्स्टर को देखकर डरते हुए कह रही होती कि यह कैसे पॉसिबल है, यह लेवल 25 का बॉस मॉन्स्टर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जिसने हमें अपने एक ही अटैक से इतना ज्यादा घायल कर दिया। मैं 1000 सालों से अधिक समय तक फील था, जिसकी वजह से मेरी पावर थोड़ी सी कम हो गई है और अब यही सही समय आ गया है कि तुम मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दे दो। एक कहकर वह उन सभी लोगों की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद वह उन सभी की एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए अपने मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि मुझे इस एनर्जी को कल्टीवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम इन सभी इंसानों से जाकर निपटो। जिस पर वह सभी मॉन्स्टर उन इंसानों पर
पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिन सभी मॉन्स्टरों को अपनी ओर अटैक करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फायर तालिस्मान की मदद से उन सभी मॉन्स्टरों को मारते हुए अपने कजिन से कह रहा होता है कि कजिन तुम मुझ पर अटैक करने का नाटक करो और हम सही समय देखकर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे। जिसके बाद वह दोनों फनी तरह से एक दूसरे पर अटैक करने का नाटक करने लगते हैं। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स को दिखाया जाता है जो कि उन कैटफिश से लड़ाई में स्ट्रगल करते हुए कह रही होती कि यह छोटे मोटे मॉन्स्टर की संख्या बहुत ही ज्यादा है, हम अभी बाद में इनसे लड़ते लड़ते थक ही जाएंगे। जिनचाओ तुम जल्दी से कुछ करो वरना हम इनसे हार जाएंगे। जिसपे जिनचाओ मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है कि हमारे पास एक वाइंड फायर कैनन है जिसकी एक ही अटैक से इन सभी मॉन्स्टर मारे जाएंगे, लेकिन यह अभी इस क्लोज कॉम्बैट में काम नहीं करेगा, लगता है हमें इसे दूर से ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह अपना वही कैनन बाहर निकाल लेता है और वह सही समय देखकर उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे से उस पर एक अटैक कर देता है। जिस एक अटैक से ही उस बॉस मॉन्स्टर के बीच में एक बड़ा सा होल हो जाता है। जिस बॉस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मरते हुए देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स जिनचाओ से चिपकते हुए उससे कह रही होती कि जिनचाओ तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम उस लूजर लिवलियन से तो कई गुना अच्छे हो। जिसपे जिनचाओ हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि हाँ वह तो एक लूजर आदमी है, आखिरकार तुम उसकी तुलना मेरे से कैसे कर सकती हो। जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने कजिन से लड़ाई का नाटक करते हुए मनी मन कह रहा होता है कि इन दोनों पागलों को अभी तक यही लग रहा है कि वे दोनों कोई गेम खेल रहे हैं, उन्हें जल्दी ही यह पता चल जाएगा यह कोई गेम नहीं है। जिसके बाद हमें उसी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी तक नहीं मारा हुआ होता है और वह जिनचाओ के पीछे आते हुए काफी गुस्से में उससे कह रहा होता है कि वेल डन इंसान, तुमने मुझे काफी अच्छे से गुस्सा दिला दिया है। जिस पर जिनचाओ उसको अभी तक जिंदा देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर जिनचाओ के ऊपर अपने मैजिक से एक अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से जिनचाओ एक लड़की में बदल गया होता है और जिनचाओ अपने आप को लड़की में बदलते हुए देखकर घबराते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं लड़की में बदल गया। जिसके बाद वह बॉस मॉन्स्टर अपने साथियों से कह रहा होता है कि भाइयों आपने हाल ही में काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए यह समय है आप लोगों का एंजॉय करने का। जिस बात को सुनकर वह सभी मॉन्स्टर टर्की जैसा शक्ल बनाते हुए जिनचाओ की ओर आगे बढ़ते हुए उससे कह रहे होते हैं कि माई किंग आपकी इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर जिनचाओ के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं। जिसपे जिनचाओ उनसे गुस्से में कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मैं लड़की भी बन जाऊँ फिर भी मैं अंदर से एक मर्द ही रहूंगा। जिसपे वह मॉन्स्टर हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि हमारे समुद्री जनजाति में कुछ मछलियाँ मेल और फीमेल में बदल सकती है, यह हमारे लिए एक ही बात है। जिसके बाद वहाँ पर एक शार्क जैसा मॉन्स्टर आते हुए हंसते हुए उनसे कह रहा होता है कि मैं तुम सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। जिसके बाद हमें एक फोटो दिखाई देता है और आप लोग समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जिसको ऐसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ करते हुए देख हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स उन मॉन्स्टर से कह रही होती कि आखिरकार तुम हमें सीधा मारी क्यों नहीं देते, हमें इस तरह से क्यों तरपा रहे हो। जिस चीज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फनी तरह से कह रहा होता है कि मुझे यह सब देखकर जिनचाओ के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वही बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की कजिन की ओर देखते हुए उसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम अभी तक क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं मारा। जिसको ऐसे अपनी ओर देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का कजिन घबराते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, उसने हमें नोटिस कर लिया। जिस पर जिनचाओ उसे बता रहा होता है कि क्योंकि वह दोनों आपस में मिले हुए हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की उस बॉस मॉन्स्टर से कह रही होती है कि वह दोनों कजिन है। जिस बात को जानकर वह बॉस मॉन्स्टर गुस्से में उनसे कह रहा होता है कि बहन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, अगर ऐसा ही है तो तुम दोनों ही मरो। ऐसा कहकर वह अपने स्नेक से उन पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, अब सब खत्म हो गया। और उसके इतना बोलने के साथ ही वह अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाकर लग जाता है। जिस एक अटैक से ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी दूर जाकर फेंका जाता है और उसका HP भी लगभग खत्म हो गया होता है और वह खांसते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, अगर मैंने उस समय अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को एक्टिव नहीं किया होता तो आज तो मैं जान से मारा जाता। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के एक्स हमारे मेन कैरेक्टर को उस अटैक के लगने के बाद भी जिंदा देखकर उससे कह रही होती कि लियान तियान यहाँ और आप हमारे साथ अपनी सजा लो। जिसको ऐसे बात करते हुए देखकर वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के एक्स से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर उधर देखने की। गाइस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता, तुम फोटो देखकर समझ सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। जिसके बाद वह दोनों मॉन्स्टर आपस में अपनी आंखों को टकराते हुए कह रहे होते हैं कि मेरे पास दो है, देखते हैं कि कौन उसकी तीखे तेज निकाल सकता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सभी मैजिकल आर्टिफैक्ट को एक्टिव करके अपनी पावर और अपने HP को बढ़ा लिया होता है और वह अपने जेट सील को अपने हाथों में लिए हुए गुस्से में कह रहा होता है कि
ये दोनों बेवकूफ मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहते थे। अगर वे यहाँ से किसी तरह बच गए तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डालूंगा। अगर मैं अभी अपनी पहचान को बता भी दूं तब भी शायद यह काम ना करे। ऐसा कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए कह रहा होता है कि यदि मैं अभी एम्प्रेस सील टेलीपोर्शन का यूज नहीं करता तो मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। आशा है कि मैं अपने कजिन को भी अपने साथ ले जा सकूं। जिसको ऐसे भागते हुए देखकर वह बॉस मॉन्स्टर उनसे हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम न्यू एम्परर हो। ऐसा कहकर वह अपनी मैजिक से उनके टेलीपोर्शन को रोक देता है। जिसको देखकर कि वह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि अब सब खत्म हो गया, यही हमारा अंत है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट टाइम पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।